नमस्कार दोस्तों, मैं ऑलवेज विकास एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जाहिर है जिस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ वो विषय बहुत लोगों को नहीं पसंद आता। जी हाँ, सही कहा आपने, विषय है घरेलू हिंसा। दोस्तों, मैं अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाता हूँ और आप सभी का ध्यान एक ऐसी दर्दनाक और विभत्स घटना की ओर ले जाना चाहता हूँ जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ चैनलों पे छाई हुई है, जिसमें आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो अब्यूज़र है वो अब्यूज्ड को या पीड़िता को जान से मारकर उसके शव को कई टुकड़ों में बांटकर यहाँ वहाँ डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है। आप यकीन नहीं करेंगे ये घटना कितनी भयानक और दुखद है। मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए, पर मैं आमतौर पे समाचारों में इतना गौर नहीं करता इस तरह की घटनाओं पर इस घटना ने मेरा ध्यान काफी कस के खींचा, क्योंकि इसके मूल में जो था वो वही विषय था जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। जी हाँ, घरेलू हिंसा। पीड़िता के साथ घरेलू हिंसा हो रही थी। उसने शायद लोक लाज के भय से या फिर अपने किसी फैसले को सही साबित करने के लिए, जैसे कि अगर इस अत्याचारी के साथ हूं तो मुझे साबित करना है कि मेरा फैसला सही है, गलत नहीं है, इस डर से उसने कोई वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उसका अंजाम आप सब जानते हैं कि कितना भयानक हुआ। ये दोस्तों एक बिरले में ऐसा होता है। मैं नहीं कहूँगा कि हर केस में ऐसा होगा या होने की संभावना है, पर लाख में कोई ऐसा केस निकल आता है जिसमें ये भयानक अंजाम या भयानक मंजर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर वक्त रहते पीड़िता जाग जाती या समझ जाती कि वो एक गलत संबंध में है तो शायद आज वो जीवित होती। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति हैं, उस पीड़िता के प्रति है, और हमें इस घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता अभियान को किसी भी हाल में रोकना नहीं है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा एक मुद्दा है जिस पे हर बार कहता हूँ कि इस पे संकोच है, काफी खामोशी है, काफी डर है। लोग खुलकर अपनी समस्या को आगे नहीं लाते। और मैंने जैसे दोस्तों से सुना, उन्होंने बताया कि पीड़िता बेसिकली अपने प्यार को बचाने की खातिर सब अन्याय सह रही थी। तो दोस्तों, ये कैसा प्यार है जो आपको पीड़ा पहुंचाता है? मैंने पहले के ही पॉडकास्ट में कहा था कि प्रेम का अर्थ पीड़ा नहीं होता, और अपने प्रेम को बचाने की खातिर आप पीड़ा को चुपचाप सह रहे हो, ये बात मुझे जचती नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक तरह से पीड़िता ने अपने प्रेम में ही ईश्वर के दर्शन कर लिए थे शायद, क्योंकि आप जानते हैं कि आमतौर पे हमारे जो संस्कार हैं वो हमें ईश्वर पर सवाल उठाने का हक नहीं देते। हम ईश्वर पे सवाल नहीं उठाते, और जब हम अपने साथी को या प्रेमी को ही ईश्वर का दर्जा दे देते हैं तो जाहिर बात है उसकी किसी भी गलत बात पर हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। आप एक गाना याद आता है मुझे, ये रहा गाना। तो आप जरूर समझ गए हैं दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका जीवन कीमती है। जो भी घरेलू हिंसा पीड़ित है उसको समझना होगा कि उसका जीवन बहुत कीमती है, उसे ऐसे जाया ना होने दिया जाए। और मेरे अभियान से लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को या मेरे पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि जिनको जागरूकता की जरूरत है उन तक ये संदेश जरूर पहुंचे कि कहीं देर ना हो जाए। ऑलवेज विकास आपको अलविदा कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।